और आगे फिर आगे हम उसकम बैंक का आज हम उत्तर लेंस के बारे में बात करेंगे। तो समझेंगे उत्तर लेंस क्या होता है, उसके बाद में वस्तु कहाँ पर रखने पर कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, ये वाला बताएंगे आपको। उत्तर लेंस, उत्तर लेंस के बारे में पढ़ना है दोस्तों। देखिए पहले उत्तर लेंस होता क्या है। ये देखिए, ये है उत्तर लेंस। ये क्या है, इस रेखा का नाम बोल दिया। यहाँ पर आता है ऑप्टिक्स। समान दूरी लेते हैं, इसको बोलते हैं F1। यहाँ F2 लिखते हैं इसको समान दूरी पर, यहाँ पर लिखते हैं 2F। ये समान दूरी पर लिखते हैं F1 और यहाँ पर लिखते हैं F2, 2F लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए उत्तर लेंस में इस रेखा का नाम है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष नाम है। क्या नाम है इसका, इस रेखा का नाम है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको। इस रेखा का नाम बोलते हैं प्रधान अक्ष एक मुख्य अक्ष। इसके बाद में देखिए इस रेखा को बोलते हैं उत्तर लेंस। देखिए उत्तर लेंस जो होता है किनारे पर, माने ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग पतला होता है। ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग कैसा होता है, पतला, और बीच में जो होता है मोटा। ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग, निचला भाग और ऊपर वाला भाग दोनों जो होता है ये पतला होता है। निचला और ऊपर वाला भाग दोनों कौन सा होता है, पतला, और बीच में कैसा होता है, मोटा। निचला और ऊपर का भाग पतला होता है और बीच में कैसा होता है, मोटा। समझे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर और नीचे वाला भाग को पतला और बीच वाला को मोटा बोलते हैं। दूसरा देखिए इस रेखा का नाम बताइए। इस रेखा का नाम है, यह है अवतल लेंस। कौन सा लेंस है इसका, इस अवतल लेंस है। इस रेखा का नाम है, अब यहाँ देखिए इस रेखा का नाम है अवतल। इस रेखा का नाम है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। समान दूरी लेंगे, यहाँ लिखेंगे F1, इसी समान दूरी पर यहाँ पर लिखेंगे 2F। क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2F लिखेंगे। यहीं पर समान दूरी पर यहाँ पर लिखिएगा F2 और यही समान दूरी पर यहाँ पर लिखेंगे 2F। देखिए ये है आपका अवतल लेंस और ये है आपका उत्तल लेंस। ये है उत्तल लेंस और ये है आपका अवतल लेंस। जो किनारे पर देखिए अवतल लेंस जो होता है किनारे पर मोटा होता है, किनारे पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। किनारे ऊपर और नीचा, देखिए यहाँ पर समझिए, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग मोटा होता है और बीच वाला भाग कैसा होता है, पतला होता है। ऊपर वाला भाग और निचला वाला भाग, ऊपर वाला भाग और निचला वाला भाग मोटा होता है और बीच वाला भाग कैसा होता है, पतला। और इसको बोलते हैं प्रकाश की केंद्र। ओ को क्या बोलते हैं, प्रकाश की केंद्र। इसको भी क्या बोलते हैं, प्रकाश की केंद्र बोलते हैं। और ए वाला लेंस को हम बोलते हैं उत्तल लेंस। इसको बोलिएगा उत्तल लेंस और इस लेंस को बोलेंगे अवतल लेंस। इसको क्या बोलेंगे, अवतल लेंस बोलेंगे इसको। देखिए यहाँ पर इस लेंस को बोलते हैं उत्तल लेंस और इस लेंस को बोलते हैं अवतल लेंस। आप देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस हम लोग समझ गए कि किसको अवतल लेंस बोलना है। इसको आप पहले उतार लेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए, उतार लीजिए। इसको उतार लीजिएगा। अब हम इसको मिटाएंगे, इसको उतार लीजिए, इसके बाद में हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं जो आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए क्या होता है, जैसे प्रकाश केंद्र की दिशा में कौन चीज के प्रकाश, क्वेश्चन रहेगा आपको ये, प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण, प्रकाश केंद्र की दिशा में क्वेश्चन ये है, दो कंसेप्ट रहेगा। प्रकाश केंद्र की दिशा में, प्रकाश केंद्र की दिशा में, कौन सा दिशा में, प्रकाश केंद्र की दिशा में। क्वेश्चन देखिए समझिए, यहाँ पर प्रकाश केंद्र की दिशा में, प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण, प्रकाश केंद्र की दिशा में कौन किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण।
प्रकाश केंद्र की दिशा में कौन किरण है? प्रकाश केंद्र की दिशा में है आपतित किरण। हम बोल रहे हैं जो किरण है प्रकाश केंद्र की दिशा में कौन किरण है? आपतित किरण। प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण है। अब यहाँ समझिए, जैसे में हम उत्तल लेंस चलाते हैं, उत्तल लेंस बनाते हैं, इस उत्तल लेंस का नाम बताइए आप। और यहाँ पर देखिए, और इस रेखा का नाम है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ऑप्टिक्स हो गया। समान दूरी लेकर लिखेंगे यहाँ पर F1, यहाँ लिखिएगा 2F, समान दूरी लेंगे F2, समान दूरी पर लिखेंगे यहाँ 2F। देखिए F1, 2F, F2 और 2F। अब उत्तल लेंस में प्रकाश किरण चलाना है प्रकाशी केंद्र की दिशा में। कौन दिशा में चलाना है केंद्र को? यहाँ देखिए, ये है प्रकाशिकी केंद्र। आपतित किरण भेजते हैं, हम एक पढ़ाए हुए हैं कि जिस पथ से जाते हैं प्रकाशिक केंद्र की दिशा में, आप जिस पथ से जाइएगा उसी पथ से वापस लौट जाइए। मेरे कहने का मतलब है कि हम जहाँ से चलना जहाँ पर पैर रखते हैं, फिर वहां से तो 10 दिन थोड़ा दूर जाते हैं, और फिर उसी दिशा में फिर वहीं पर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र की दिशा में। प्रकाशिक केंद्र की दिशा का मतलब हुआ कि जहां से आप पॉइंट लिए फिर वहां पर गए और फिर उसी छोर से फिर वहीं पर चलाए, उसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित। आपतित किरण का काम होता है कि एक पॉइंट से गए, यहाँ से गए, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ तक ले, जैसे एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मान लीजिए कि ये राम है, ये श्याम है, राम और श्याम दोस्त है, राम और श्याम दोस्त है, और राम और श्याम है, ये दोनों के घर है। देखिए ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, इस रेखा को बोलते हैं आपतित किरण। एक लड़का का नाम है राम है, एक लड़का का नाम है श्याम, और ये दोनों है पॉइंट, ये बी जो है राम श्याम है, ये है राम। अब एक आदमी जो है, मान लीजिए कोई लड़का है, चलिए मान लेते हैं एक सोनम नाम का लड़का है, सोनम लड़की है, समझे। यहाँ पर देखिए ये सोनम है, सोनम यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, यहाँ पर जाती है, तो ये हम इसको ही हम आपतित किरण कह रहे हैं, समझिए। आपतित किरण यहाँ तक गई, फिर यहाँ से फिर पुनः वापस यहीं पर चलाई, जिस पथ से जाता है फिर उसी पथ से वापस लौट जाता है। प्रकाश केंद्र दिशा में आपतित किरण जिस पथ से जाएगा पुनः फिर उसी पथ से कौन सी हो जाएगा? आपस में। जिस ए से चलेगा बी तक जाएगा, फिर बी से जाएगा, फिर ए तक चल जाएगा। इसको बोलते हैं प्रकाश केंद्र की आपतित किरण। जैसे समझिए, इसे हम इस पर दर्शाना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए जिस पथ से जाएगा, जिस पथ से जाएगा फिर पुनः उसी पथ से कौन सी हो जाएगा दोस्तों? आपस लौट जाएगा। जैसे इस पर जिस पथ से गया फिर पुनः वापस कौन सी हो गया? पुनः वापस लौट जाएगा। और जिस पथ से जाएगा पुनः उसी पथ से कौन सी हो जाएगा? वापस लौट जाएगा। हम जिस पथ से गए फिर उसी पथ से वापस लौट गए, इसको बोलते हैं प्रकाश केंद्र की दिशा में वापस लौटना। ठीक, आप थोड़ा देख लेंगे, इसको लिख देंगे। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में, लेंस में प्रकाश की किरण ऊपर लिखते हैं, यहीं पर लिख देते हैं उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण, उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण जिस पथ से जाता है, जिस पथ से जाता है पुनः उसी पथ से वापस लौट जाता है, पुनः उसी पथ से, पुनः उसी पथ से वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है, उसी पथ से वापस लौट जाता है। मान जिस पथ से चलना स्टार्ट करेंगे फिर उसी पथ से वापस लौट जाएंगे। यहाँ से चलना स्टार्ट करें, यहाँ पर फिर यहीं से फिर यहाँ पर चल गया। जैसे यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, ए है, ए बी है, यहाँ से ए से चलना स्टार्ट किए, बी पे गए, फिर बी से स्टार्ट किए, फिर ए पर चल गए। उत्तल लेंस में प्रकाश किरण जिस पथ से जाता है फिर उसी पथ से वापस लौट जाता है। तो ये आप लिख लेंगे, जो हो गया।
अब हम दूसरा बनाएंगे अवतल लेंस। इसको उतार लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं अवतल लेंस। इसको क्या बोलते हैं? अवतल लेंस। यहाँ O है, यहाँ पॉइंट है, दशा है, ये समान दूरी लीजिए। यहाँ F1 है, यहाँ है 2F, यहाँ क्या है 2F है, F1 और 2F है। यहाँ पर समान दूरी लीजिए, देखिए यहाँ पर F2 है तो समान दूरी लेंगे, यहाँ 2F, यहाँ F1, यहाँ 2F, यहाँ F2 और यहाँ पर 2F है। क्या है? यहाँ F1 है, यहाँ 2F है, यहाँ F2 है और यहाँ 2F है। अवतल लेंस में जो वस्तु को प्रकाश के केंद्र की दिशा में चलाना है, कौन सी दिशा में चलाना है? प्रकाश की केंद्र की दिशा में अवतल लेंस को चलाना है। जैसे देखिए हम चला रहे हैं, ऐसे चलाएं। अब जिस पथ से गए फिर उसी पथ से वापस लौट गए, जिस पथ से गए फिर उसी पथ से कौन सी हो गए? वापस लौट गए। यहाँ देखिए, इस रेखा पर जिस पथ से जा रहे हैं फिर इसी पथ पर माए कौन सी हो जा रहा है? वापस लौट जा रहे हैं। मैंने कहने का मतलब इसे समझिए, फिर से समझिए। जैसे ए पॉइंट, एक बी पॉइंट, इस नाम को दर्शा देते हैं। ए बी है। अब देखिए यहाँ पर ए, यहाँ मान लीजिए कि इस ए का नाम दे दीजिए राम और इसका नाम दे दीजिए रामू। राम और कौन सी है? रामू है। राम और कौन सी है? रामू है। देखिए अब राम ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ नहीं, चलिए राम एक जगह है, रामू भी एक जगह है। यहाँ से कोई लड़का चलना स्टार्ट किया, मान लीजिए कि राहुल चलना स्टार्ट किया। राहुल ए पॉइंट से बी पॉइंट ले गया, फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट ले आया, ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाना, फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट ले आना। मान जिस पथ से जाएंगे अब फिर पुनः उसी पथ से वापस लौट जाएंगे। अवतल लेंस में भी जिस पथ से जाते हैं अब पुनः उसी पथ से कौन चीज जाते हैं? वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस में, अवतल लेंस में जिस पथ से जाते हैं पुनः उसी पथ से, जिस अवतल लेंस में जिस पथ से जाते हैं पुनः उसी पथ से वापस लौट जाते हैं, उसी पथ से वापस लौट जाते हैं, पुनः उसी पथ से, जिस अवतल लेंस में जिस पथ से जाते हैं पुनः उसी पथ से वापस लौट जाते हैं। माने अवतल लेंस में जिस पथ से, जैसे इसमें लिखते हैं अवतल लेंस में प्रकाश होगा, इसे लिख देते हैं, लिख दीजिए। देखिएगा अवतल लेंस में, अवतल देखिए ये है कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। अवतल लेंस में कौन सा लेंस में? अवतल लेंस में प्रकाश की किरण, जिस पथ से जाता है, जिस पथ से जाता है पुनः उसी पथ से, पुनः उसी पथ से वापस लौट जाते हैं, कह रहे हैं अवतल लेंस में प्रकाश किरण जिस पथ से जाता है पुनः उसी पथ से वापस लौट जाते हैं। कौन पथ से? अवतल लेंस से प्रकाश किरण जिस पथ से जाता है पुनः उसी पथ से वापस लौट जाता है।
इसको ही कौन सी बोलते हैं, ये हो गया प्रकाश की केंद्र की दिशा में अवतल लेंस में, और प्रकाश की केंद्र की दिशा आपतित किरण में, अवतल लेंस से प्रकाश की किरण जिस पथ से जाता है पुनः उसी पथ से, मैं जिस रास्ता से जाएगा फिर उसी पथ से कौन चीज जाता है, आपस में। प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण, माने प्रकाश केंद्र की दिशा में, ये प्रकाश की केंद्र है, इसकी दिशा में ऑप्टिक्स प्रकाश की किरण जिस पथ से जाएगा फिर उस पथ से वापस लौट जाएगा। इस हो गया आपका दूसरा कंसेप्ट। अब हम इसको आप उतार लेंगे इसको। चलिए फिर हम दूसरा हम आपको लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको उतार लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा इसका। तो दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, दूसरा है उत्तल लेंस। पहले लिख लीजिए, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, क्या लिखना है, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, क्या लिखे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, अवतल लेंस में और अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाता है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण, इसको लेंस को बोलते हैं उत्तल लेंस। इस रेखा का नाम है ओ ऑप्टिक्स। ये समान दूरी लेंगे, यहाँ पर F1 हो जाएगा, यहाँ पर समान दूरी पर यहाँ पर 2F हो जाएगा, यही पे समान दूरी पर लीजिए F2 लीजिए, यहाँ पर यही समान दूरी पर यहाँ पर 2F हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्टिक्स जो है, यहाँ पर F1 है, यहाँ 2F है, यहाँ F2 है, यहाँ पर 2F है। यहाँ पर समझेंगे अच्छा से। देखिए O है, प्रकाशिक केंद्र की दिशा है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं O, समान दूरी लेंगे, F2 है, यहाँ 2F है, यहाँ F1 है और यहाँ पर 2F है, और हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर किरण चलाएंगे। देखिए आप इस रेखा का देखिए, ये जो रेखा है इसके समांतर उत्तल लेंस, प्रधान, इस रेखा का नाम बताइए आप लोग, इस रेखा का नाम है प्रधान अक्ष, इस रेखा का नाम क्या है, प्रधान अक्ष, इस रेखा का नाम है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इस रेखा का नाम क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। देखिए लिखा हुआ है प्रधान अक्ष या, इस रेखा का नाम क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब जिस यहाँ पर देखिए ऑप्टिक्स, प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलाएंगे ऐसे, और इस रेखा का नाम दर्शाएंगे, यह ऐसे है। अब देखिए सीधे चलाएंगे और जाएंगे F2 से, ऐसे निकलेंगे, ठीक है, सीधे चलाएंगे और जाएंगे कहाँ से, F2 से जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, सीधे चलाएंगे F2 से जाएंगे। यहाँ बना दीजिएगा फिगर उधर, और यहाँ बनाते चलिएगा, यहाँ पर जाएंगे कहाँ से, F2 से जाएंगे दोस्तों, सीधे चलाएंगे F से जाएंगे, सीधे चलाएंगे F से, तो माने प्रधान उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर। देखिए उत्तल लेंस से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर जाता है, तो जाता कहाँ से, F2 से जाता है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर जाता कहाँ से है, F2 से जाता है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर किरण जाता कहाँ से है, F2 से निकलता है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, निकलेगा कहाँ से, F2 से निकलेगा। इसको याद रखेंगे कि उत्तल लेंस में यह है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। देखिए समझिए अच्छा से, देखिए इस रेखा का नाम क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष नाम है, क्या नाम है इसका, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इस रेखा का नाम बता रहे हैं हम, देखिए इस रेखा का नाम बोल रहे हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। अब इसके समांतर क्या हो रहा है, इसके समांतर जा रहा है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रहा है। तो अब जिस पथ जा रहा है सीधे जाएंगे F से निकल जाएंगे, सीधे जाएंगे F से निकल जाएंगे, माने प्रकाश की किरण जो है सीधे जा रहा है, F से निकल रहा है, सीधे जा रहा है, और F2 से कौन सी जा रहा है, निकल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की किरण जो है सीधे चलाएंगे F से जाएंगे, सीधे चलाएंगे, कौन सी जा रहे हैं, F से जाएंगे। तो इसके बारे में हमको लिखना होगा, लिखना क्या होगा,
उत्तल लेंस में उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण कह रहा है उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होते हुए गुजरता है। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस यानी कि F2 से होकर गुजरता है। F2 से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है? F2 से होकर गुजरता है। माने उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण F2 से होकर कौन सी हो जाता है? उत्तल लेंस में चलाएंगे सीधे जाएंगे, F से निकल जाएंगे, सीधे जाएंगे और F से कौन सी हो जाएंगे? निकल जाएंगे। तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण F2 से होकर कौन सी हो जाता है? गुजर जाता है। तो ये आपको लिखना होगा कि उत्तल लेंस में इस रेखा का नाम है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण F2 से होकर किससे होकर गुजरता है? F2 से होकर गुजरता है। तो ये आपको लिखना होगा कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण F2 से होकर गुजरता है। अब इसको हम मिटाते हैं। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा को देखिए क्या है। दूसरा जो है अवतल लेंस है। इस रेखा का नाम है अवतल लेंस, ठीक ना। इस रेखा का नाम बोलिए, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या नाम है इस रेखा का? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो इसको दर्शाइए, इसको नाम दे दीजिए O, ऑप्टिक्स। समान दूरी लीजिए, यहाँ F1, यहाँ समान दूरी लेंगे, F1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? 2F। ये तो समान दूरी लीजिए, यहाँ हो गया F2, ये तो समान दूरी लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2F। चलिए देखिए हम क्या लिए हैं? F1, यहाँ से समान दूरी F1, यहाँ से 2F, यहाँ से F2 और 2F है। अब हमको क्या बनाना है? मुख्य अक्ष या के समांतर किरण भेजना है। इसके समांतर भेजना है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर किरण भेजना है। किसके समांतर भेजना है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर। आप इसको लिखिए और इसको बनाइए। अब देखिए अब यह क्या करता है कि अवतल लेंस में प्रकाश किरण जो होता है सीधे जाता है और निकलता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष से कौन सी निकलता है? समांतर निकलता है। अवतल लेंस में प्रकाश किरण होता है जो चारों तरफ कौन सी होता है? फैलता है। तो देखिए अवतल लेंस मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं किरण। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर यहाँ पाएगा और यह किससे भागेगा? इधर से भागेगा, ठीक ना। और यह जो जाएगा यहाँ से जाएगा, देखिए मुख्य F1 से जाता है। कहाँ जाता है? F1 से। जिससे में देखिए यहाँ पर सीधे भेजेंगे, F से जाएंगे और देखिए ये निकलेगा इधर की ओर। और पता कहाँ चलेगा? जा रहा है कि उत्तल इधर की ओर जा रहा है। यहाँ पर मिल रहा है, जहीं पे मिलता है वहीं पे बनता है। यहीं पर कौन चीज हो रहा है? यहीं पे मिलता है। माने पर कहने का मतलब है कि उत्तल लेंस मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर किरण जो है जाता है। यह कहाँ मिलता है? F1 पर। मुख्य अक्ष सीधे चलाएंगे, F से जाएंगे, सीधे चलाएंगे, F से जाएंगे, सीधे चलाएंगे, F से जाएंगे, सीधे चलाएंगे, F से जाएंगे। इसको आपको कौन सी करके रखना है? याद करके रखना है कि ऐसे और इसको ऐसे बनाना है, ठीक है दोस्तों। इसको आप उतारेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फोकस की दिशा में आपतित किरण लिखेंगे। फोकस की दिशा में तीसरा पॉइंट लिखना है। 2 नंबर पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिखना है फोकस की दिशा में आपतित किरण। देखिए दूसरा क्या लिखना है? फोकस की दिशा में आपतित किरण। फोकस की दिशा में आपतित किरण क्या लिखना है? दूसरा क्वेश्चन फोकस की दिशा में
फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण। क्या लिखा हुआ है? फोकस की दिशा में आपतित किरण। क्वेश्चन लिखे हुए हैं फोकस की दिशा में आपतित किरण। क्वेश्चन क्या है? फोकस की दिशा में आपतित किरण। चलिए एक बनाइए। ये देखिए, इस रेखा का नाम बता दीजिए। इस रेखा का नाम बोलिएगा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। चलिए यहाँ पर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ओ है ऑप्टिक्स, समान दूरी लेंगे। यहाँ पर लेंगे F2 लेंगे, यहाँ पर समान दूरी लेके क्या लेंगे 2F। यहाँ पर देखिए F2 हो जाएगा और समान दूरी लेके यहाँ पर क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा। देखिए 2F F2 F, सॉरी यहाँ पर F1 हो जाएगा। वहाँ पर F2 लिखते हैं, यहाँ पर F1 लिखिएगा। ये F2 है, यहाँ 2F है, यहाँ पर F1 है, यहाँ पर 2F है। फोकस की दिशा में आपतित किरण भेजेंगे। किस दिशा में भेजेंगे? फोकस की दिशा में भेजिएगा। सीधे चलाएंगे और कहाँ से जाएंगे? सीधे चलाएं, एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे। माने मुख्य अक्ष एफ की दिशा में जाइएगा और फोकस की दिशा में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर निकलिएगा। देखिए एफ की दिशा में प्रकाश किरण भेजेंगे, एफ की दिशा में ऐसे यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद में यह कौन चीज जाएगा? सीधे हो जाएगा। अगर यह प्रकाश किरण एफ की दिशा में आ रहा है, ये कौन सी हो जाएगा? सीधे हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? सीधे। इसको आपको दिमाग में सेट करके रखना है। सीधे एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे, एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे। उत्तल लेंस से प्रकाश किरण अगर एफ की दिशा में आता है तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के कौन सी निकलता है? एफ से आएंगे सीधे हो जाएंगे, प्रधान अक्ष के समांतर में। एफ से आएंगे सीधे हो जाएंगे, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष से कौन सी समांतर होता है? एफ से आएंगे और सीधे हो जाएंगे। इसको याद रखना है कि एफ से आएंगे सीधे हो जाएंगे। तो ये आपको लिखना है इसके बारे में। यहाँ पे लिख देते हैं उत्तल लेंस में क्या लिखे हैं? उत्तल लेंस में उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में जाता है, फोकस की दिशा में जाता है। उत्तल लेंस में प्रकाश किरण फोकस की दिशा में जाता है। उत्तल लेंस में प्रकाश किरण फोकस की दिशा में जाता है तो देखिए उत्तल लेंस में प्रकाश किरण फोकस की दिशा में जाता है तो पुनः प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। उत्तल लेंस में प्रकाश किरण फोकस की दिशा में जाता है तो पुनः प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है। कहाँ से निकलता है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर निकलता है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर। देखिए उत्तल लेंस में प्रकाश किरण फोकस की दिशा में जाता है तो पुनः प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है। ये आप लिख सकते हैं। उत्तल लेंस में प्रकाश किरण फोकस की दिशा में जाता है तो पुनः प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है। देखिए F1 की दिशा में भेजे, एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे, एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे। ठीक ना? आप याद रखेंगे उत्तल लेंस से प्रकाश किरण सीधे जाता है और एफ से निकल मुख्य अक्ष या प्रधान। उत्तल लेंस में फोकस की दिशा में जाता है तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कौन सी होता है? समांतर निकलता है। तो ये वाला पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। ये उसको उत्तल लेंस से प्रकाश किरण फोकस की दिशा में जाता है तो पुनः प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है। किसके समांतर निकलता है? एफ से जाएंगे और सीधे हो जाएंगे, एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे। तो इसको आपको लिखना होगा। अब हम देखिए दूसरा लिखते हैं अवतल लेंस। इसको आप उतार लीजिएगा। अब देखिए अवतल लेंस में लिखते हैं अवतल लेंस। ये हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए लिखते हैं अवतल लेंस।
ये है, और जाइए अच्छे से बनाते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, इस रेखा का नाम बोल दिए क्या है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। देखिए इसको बोलते हैं लेंस। इस रेखा का नाम बोल दीजिए, यहाँ पर ओ है, समान दूरी लीजिए, यहाँ F1 हो जाएगा, यहाँ समान दूरी लेकर यहाँ पर 2F हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर F2 हो जाएगा, यहाँ समान दूरी लेंगे तो यहाँ पर 2F हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या क्या लिखा हुआ है, प्रकाश की केंद्र O है, यहाँ पर F1 है, यहाँ पर 2F है, यहाँ F2 है, यहाँ पर क्या है 2F है। मैंने O है, इसको समान दूरी पे F2 है, यहाँ पर 2F है, यहाँ पर F1 है, यहाँ पर 2F है। अब देखिए हम प्रकाश की दिशा में कौन सी, फोकस की दिशा में किरण भेजना है। किस दिशा में भेजना है, फोकस की दिशा में प्रकाश किरण आपको भेजना होगा। फोकस की दिशा में आपको कौन सी करना है, प्रकाश किरण को भेजना है। फोकस की दिशा में आप प्रकाश किरण को भेजिएगा तो सीधे जाएंगे और कौन सी जाएंगे, प्रकाश की किरण को हम F2 की दिशा में, F2 की दिशा में, फोकस की दिशा में, देखिए यहाँ पर F2 है ना, इस दिशा में प्रकाश किरण को भेज रहे हैं। अच्छा से बनाइए यार, यहाँ जाएंगे इसे, मगर यह अपने दिशा या कौन सी हो जाएगा, इसे दिलेस में जाने के बाद में कौन सी अपने दिशा भटकता है और निकलेगा कहाँ से, F2 से, इसे निकलेगा F2 से निकलेगा, और यह जो हो जाएगा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के कौन सी निकलेगा, समांतर ऐसे जाएगा, ये ऐसे रेखा बनेगा, तो सीधे जाता है F से जाएगा, और जहाँ लग रहा है कि जा रहा है F2 की दिशा में, बाकी यह इस रेखा के मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के क्या चीज निकला है, समांतर, 2F1 F2 है, इसके समांतर एक किरण निकला, किसके समांतर निकला, F2 और 2F के समांतर कौन सा निकला, किरण सीधे चलाएंगे, जहाँ से F2 से बच गया अपने दिशा से F2 और 2F के समांतर किरण निकला, क्या चीज निकला, सीधे चलाए गया F2 की दिशा में, बाकी मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष से कौन सी निकला, समांतर निकला। इसके बारे में आपको कौन सी करना होगा, लिखना होगा, तो इसको आप देख लीजिए एक बार अच्छा से, और इसके बारे में लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए इसके बारे में लिखते हैं हम कुछ। चलिए देखिए यहाँ पर लिखते हैं, लिख देते हैं, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, अवतल लेंस में प्रकाश की किरण, अवतल लेंस में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या अवतल लेंस में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है, समांतर निकलती है, अवतल लेंस में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है, तो F2 से होकर, F2 से होकर, F2 से होकर अवतल लेंस में प्रकाश की किरण F2 की दिशा में जाती है। अवतल लेंस में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष नहीं निकलती। अवतल लेंस में प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में जाती है, अवतल लेंस में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के, मुख्य अक्ष नहीं, अवतल लेंस में प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में जाती है, अवतल लेंस में प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में, फोकस की दिशा में, फोकस की दिशा में, की दिशा में अवतल लेंस में प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में जाती है, जाती है, कौन सी कहा, अवतल लेंस में प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में जाती है, अवतल लेंस में प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में जाती है, तो प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष
या मुख्य अक्ष, अवतल लेंस से प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में जाती है तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। किसके समांतर निकलती है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है। देखिए अवतल लेंस से प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में जाती है तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। इसको आपको लिखना होगा दोस्तों, आप लिखिएगा, अच्छा से लिखिए इसको। जाती है तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है। तो आज की क्लास हम इतना ही, आज की क्लास रहने देते हैं। चलिए से